दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा स्टोरी लेकर आया हूँ जिस स्टोरी को सुनने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन में बूढ़ों और बुजुर्गों का क्या इम्पोर्टेंस है और साथ ही साथ आप ये भी समझ पाएंगे कि आपके लाइफ में एक टीचर का क्या इम्पोर्टेंस होता है। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी की। स्टोरी में एक लड़का और एक लड़की होता है और वो लड़के और लड़की में अफेयर चल रहा होता है और इस अफेयर के चर्चे पूरे क्षेत्र में फैल जाते हैं। धीरे धीरे इनके अफेयर के बारे में एक जो लड़की होती है उस लड़की के पिता को भी पता चल जाता है। पिताजी उसके परेशान हो जाते हैं और परेशान होने के बाद में वह ये कहते हैं कि लड़का से हम बात करना चाहते हैं। तो लड़का वो आता है, जब लड़का उनके पास आता है तो लड़के से वो कहते हैं कि देखो बाबू, मैं शादी तो कर दूंगा, लेकिन शादी करने पर मेरा एक शर्त है। मेरा शर्त ये है कि जो भी शादी में आएंगे, शादी के बारात में जो लोग भी आएंगे उसमें बूढ़ा आदमी नहीं होना चाहिए, कोई भी बूढ़ा आदमी नहीं होना चाहिए। तो लड़का राजी हो जाता है और घर जाता है और उसके बाद शादी के दिन आते हैं और आने के बाद वो बारात लेके जाता है। जब वो बारात लेके जा रहा होता है तो उस टाइम उसके एक नाना होते हैं। वो नाना बोलते हैं कि मैं किसी भी हालत में शादी में चलूँगा ही चलूँगा। तो किसी तरह से उनको क्या करता है, वो गाड़ी में बैठाता है और बोल देता है कि आप गाड़ी से बाहर मत निकलिएगा, आप गाड़ी में ही बैठे रहिएगा, मैं आपको शादी में ले चल रहा हूँ। तो उसके बाद से जब वो शादी में पहुँचता है तो एक आदमी आता है और वो आदमी शादी में आके बोलता है कि जो लड़की के पिताजी हैं उन्होंने एक शर्त रखा है और शर्त ये है कि उनके घर के पीछे एक नदी है और उस नदी में पानी बहता है। अगर किसी तरीके से उस पानी की जगह तुम दूध ला दो और दूध बहने लगे तो वो शादी करेंगे और तुम डोली लेके जा सकते हो। अगर ऐसा कर देते हो तो जितने भी बारात वाले आए होते हैं सब लोग परेशान हो जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये तो बहुत मुश्किल है, हो ही नहीं सकता। इसका मतलब वो लोग मान लेते हैं कि शादी अब होने वाली नहीं है और सब लोग बारात के लिए घर निकलना स्टार्ट कर देते हैं। तब तक एक आदमी बोलता है, अरे यार कम से कम अब तो नाना जी को बाहर निकाल दो गाड़ी से। तो नाना जी को बाहर निकाला जाता है और सारी प्रॉब्लम बताया जाता है। तो जब नाना जी सुनते हैं तो कहते हैं, इतनी छोटी सी बात के लिए तुम बारात लेके घर चले जाओगे? अच्छा ठीक है, तो बुलाओ जिसने भी ये बताया है। तो एक आदमी होता है जो आके बताया रहता है ये सारी बातें, उस आदमी को बुलाया जाता है। जब वो आदमी आता है तो आता है तो उसको बोलते हैं सीधे जो नाना जी होते हैं उसके, ये सीधे बोलते हैं कि ऐसा है ना, जाके बोल दो लड़की के पिताजी से कि हम दूध का व्यवस्था कर लिए हैं, वो पानी को पहले बाहर करें, पानी को निकाल दें और मैं दूध का व्यवस्था कर लिया हूँ। अगर वो पानी को निकाल देते हैं तो मैं दूध का व्यवस्था कर लिया हूँ, मैं दूध पूरे नदी में बहवा दूंगा। तो ठीक इसी तरह से जैसे इस शादी में एक बूढ़े नाना का इम्पोर्टेंस है ना, वैसे ही जितने भी स्टूडेंट हैं सारे स्टूडेंट के लाइफ में एक टीचर का महत्व होता है। क्योंकि अगर आप कहीं भी किसी काम को कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, जिस दिन आपकी स्पीड क्या होगी, कम होगी आगे बढ़ने में, उस दिन आपको टीचर ही काम आता है। टीचर ही आपका हेल्प करता है, टीचर ही आपको ऐसा राय देता है जिससे आप क्या कर सकें और भी आगे बढ़ सकें। इसलिए टीचर को हमेशा, जब भी टीचर कुछ कहे, कुछ भी बताए, तो उसको ध्यान देना चाहिए, समझना चाहिए। क्योंकि कितना हूँ अगर कोई स्टूडेंट होगा तो टीचर का जो एक्सपीरियंस होगा उससे ज़्यादा तो उसका एक्सपीरियंस हो नहीं सकता। इसलिए जो भी टीचर्स होते हैं उनका आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए।